स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स में। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। आशा, रानी और चाहत पार्टनर से फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं किस रेशियो में? 2:2:1। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। नीचे बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2019। क्या क्या दिया हुआ है बैलेंस शीट आशा, रानी और चाहत का? लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है 12 लाख का। जनरल रिजर्व एक बैलेंस दिया हुआ है मेरा, ठीक है, 2 लाख का। कैपिटल से आशा, रानी और चाहत का कितना? 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रिस्पेक्टिवली। एसेट साइड में प्लांट और मशीनरी है 14,80,000। स्टॉक है 2,20,000। डेटर का वैल्यू कितना है? 2,60,000 दिया हुआ है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है कितना? 20,000। ठीक है ना, यानी ईयर एंड में ये डिसाइडेड हुआ था कि इतना डेटर में से, ठीक है, इतना पैसा डूब सकता है। और बैंक बैलेंस दिया है 60,000। आशा, रानी और चाहत डिसाइड करते हैं फ्यूचर में प्रॉफिट को इक्वली शेयर करने का, यानी 1:1:1। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 से। फॉर दिस इट वाज एग्रीड दैट, सबसे पहला, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1,50,000। गुडविल कितना दिया हुआ? 1,50,000। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के हमने चेक कर लेना है कि कौन सा पार्टनर को गेन हो रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। जो पार्टनर गेन कर रहा होगा उस प्रपोर्शन में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को वो कंपनसेट करेगा टू द एक्सटेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, बैड डेट कितना है? 40,000 है। पहले से प्रोविजन 20,000 दिया हुआ है। अब बैड डेट मेरा कितना हुआ? 40,000 है, जो 40,000 पैसा डूब गया। फर्दर बोलता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर, यानी कि 40,000 डूबने के बाद, यानी 2,60,000 में से 40,000 तो डूब गया। अब रिमेनिंग 220 जो बचा, 2,20,000, इसमें 5% हमने क्या क्रिएट करना है? प्रोविजन। और मान के चलना है कि 5% और बैड डेट हो सकता है। ठीक है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ द फर्म। नेसेसरी जर्नल एंट्री हमने रिकॉर्ड करना है बुक ऑफ अकाउंट में इसे शो करने के। तो चलो क्लास देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले ओल्ड रेशियो दिया हुआ है तीनों पार्टनर का, वो हमने मेंशन कर लेना है। किसका किसका? आशा का, ठीक है, रीना, और एक पार्टनर कौन है? चाहत। कितना है? 2:2:1। ठीक है, और न्यू रेशियो भी तीनों पार्टनर का मेंशन्ड है। कितना कितना? 1:1:2। हम सैक्रिफाइस या गेन निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, चलो तीनों पार्टनर का देखते हैं क्या क्या आता है। सबसे पहले आशा का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/5 और न्यू रेशियो कितना है? 1/3। इसके बाद रीना का ओल्ड रेशियो भी है कितना? 2/5 और न्यू रेशियो 1/3। और चाहत का कितना है ओल्ड रेशियो? 1/5 और न्यू रेशियो कितना है? 1/3। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे 5 और 3 का, तो कितना आएगा? 15। 3 2 जा 6 माइनस 5 1 जा 5, 1/15। सैक्रिफाइस आ गया। रीना का कितना आएगा? 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 माइनस 5, 1/15। ठीक है, रीना का भी सैक्रिफाइस आया। चाहत का 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 और 5 1 जा 5, यानी -2/15। तो चाहत का गेन शो हो रहा है। ठीक है, अब गुडविल का वैल्यू यहीं पे निकाल लेते हैं। चाहत का कितना होगा? तो क्या देखे, गुडविल का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है? 1,50,000। ठीक है, इनटू चाहत का रेशियो कितना है? 2/15 है। तो वैल्यू कितना आएगा? वैल्यू आ जाएगा 20,000। ठीक है, अब हमने एंट्री पास कर देना है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री अब हम लोग पास कर लेते हैं इन रिलेशन टू गुडविल। क्या क्या होगा? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन थी? चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है? 20,000 है। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? आशा और रीना। टू आशास कैपिटल अकाउंट, टू रीनास कैपिटल अकाउंट। कितना? दोनों का रेशियो इक्वल था, तो इक्वल दोनों को मिल जाएगा 10,000। नरेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है ना, चैप्टर का नेम है पीएसआर की वजह से चेंजिंग है, तो आप मेंशन कर सकते हैं ड्यू टू चेंज इन पीएसआर। अब आगे बैड डेट के रिलेशन में हमने जर्नल एंट्री पास। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था कि बैड डेट मेरा हुआ 40,000 का, तो हमने एंट्री पास करना है क्या? बैड डेट अकाउंट डेबिट। ये मेरे लिए लॉस है। ठीक है, फर्म के लिए कितना हो गया? 40,000 डेबिट हुआ। और ये चार्ज हुआ डेटर पे, तो डेटर का वैल्यू क्या हुआ? 40,000 से कम हो रहा है ना, तो डेटर्स अकाउंट कितना? 40,000। अब यहाँ नरेशन में हम लिख सकते हैं बैड डेट रिकॉर्डेड। आप बिंग भी लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है? एक प्रोविजन भी था जो हमारा बुक ऑफ अकाउंट में मेंशन था। कितना? 20,000 का। चलो तो लिख लेते हैं कितना? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट कितना है? तो बुक ऑफ अकाउंट में हमने मान के चला था कि हमारा कितना डूबेगा पैसा? 20,000 बैलेंस शीट में। इसे ऐसे समझो, हमने क्या माना? हमने ये माना बुक ऑफ अकाउंट में कि डेटर में से 20,000 हमने लिस्ट करके शो करके रखा था। इतना पैसा हमारा डूब सकता है, डेटर इतना पैसा नहीं देगा। और एक्चुअली में अगर हम देखें तो मेरा बैड डेट कितना अमाउंटेड था? ठीक है, 40,000 मेरा बैड डेट हो चुका था। ठीक है, यानी कि एक्सेस और कितना लॉस सहना पड़ा हमको? और हुआ 20,000 का, जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट से पास करना है। कितना? 20,000। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे बैड डेट एडजस्ट हो गया। इसके बाद रिवैल्यूएशन से हमने इसे शो कर देना। ठीक है, तो यहाँ एंट्री क्या होगा? अब बुक ऑफ अकाउंट में हम यहाँ कैलकुलेशन करके चेक करते हैं। ठीक है, मेरा डेटर का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 2,60,000 का मेंशन्ड है। ठीक है, इसमें से बैड डेट हमने कितना लेस कर लिया? 40,000। तो कितना हमारा डेटर का वैल्यू आया? 2,20,000। अब फर्दर एडजस्टमेंट में मेंशन है कि 5% हमने इसमें प्रोविजन
क्रिएट करना है और यानी और डेटर हमारा डूब सकता है। कितना? 11,000 का डेटर और डूब सकता है, ठीक है, और 11,000 का डेटर डूब सकता है। यानी मेरे लिए एक्स्ट्रा या एक्सेस लायबिलिटी है जो हमने क्रिएट करना है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से पास कर देंगे। तो क्या मेंशन करना है हमने? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में ये चार्ज हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना? 11,000। अब इससे पहले वाला जो एंट्री हमने पास किया वो हम आपको फिर से बताते हैं। सबसे पहला एंट्री क्या था? बैड डेब्ट टू डेटर। इसका मतलब है एडजस्टमेंट में मेरा दिया हुआ था कि मेरा डेटर कितना डूब गया? 40,000, ठीक है, जो चार्ज हुआ डेटर पे, यानी डेटर का वैल्यू 40,000 से कम हो गया, इसलिए डेटर हमने लेस किया। इसके बाद अब हमने बैड डेब्ट को एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करेंगे? तो हमने पहले बुक ऑफ अकाउंट में मेंशन करके रखा था कि 20,000 हमारा बैलेंस डूबेगा, ठीक है, और एक्चुअली में बैलेंस हमारा कितना डूबा, यानी डेटर कितना का लॉस हुआ? हमने 40,000। तो एक्स्ट्रा जो हमारा 20,000 से जो लॉस हुआ है वो हमें चार्ज करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, इसलिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके यहाँ चार्ज किया है 20,000 एक्स्ट्रा। ये क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट एंट्री आता है कि फर्दर बोला गया कि 40,000 तो मेरा बैड डेब्ट हो गया, रिमेनिंग जो बचा होगा बैलेंस यानी 2,20,000 अभी भी डेटर जो है वो ऑल गुड है, यानी पैसा मिलेगा। अब हम इससे ये मानते हैं कि और हो सकता है, ठीक है ना, और हो सकता है कि 5% डेटर और डूबे, यानी और मार्केट से हमको 11,000 रुपया नहीं मिलेगा। हम इसके लिए भी पहले से तैयार रहते हैं। तो इसीलिए ये जो फर्दर लॉस होने वाला है या एक लायबिलिटी है वो हम फिर से रेस करते हैं, रिवैल्यूएशन के डेबिट पे से चार्ज कर देते हैं, ठीक है। अब नरेशन हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? प्रोविजन क्रिएटेड, ठीक है, किस रेट से क्रिएट की है? 5%। अब हम मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे वर्किंग, तो यहाँ शो हो गया, बस इतना ही लिखने से चलेगा हमारा, ठीक है। अब अगर हम देखें रिवैल्यूएशन पे, तो रिवैल्यूएशन का हमारे पास लॉस आ रहा है। नॉर्मल अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो क्या आता? सबसे पहले बैड डेब्ट हमारा कितना का क्रिएटेड हुआ था? बैड डेब्ट हमारा क्रिएट हुआ प्रोविजन एक तरीका से 20,000 का, जो डेबिट में चार्ज हुआ है, ठीक है, और एक्स्ट्रा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट और फर्दर कितना हुआ है? 11,000 का, यानी टोटल रिवैल्यूएशन पे लॉस कितना हुआ? 20 + 11 31,000। अब ये 31,000 रिवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ है वो पार्टनर के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने क्रेडिट कर देना है, यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन लॉस को चार्ज किया। तो लिखना है हमने आसास कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, रीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट, चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? ये तो है 31,000। अब इसको ओल्ड रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ओल्ड रेशियो हमारा कितना दिया हुआ था? हमारा दिया हुआ है 2:2:1, यानी 2/5, 2/5 और 1/5। तो 2/5 इंटू 31,000 अगर हम करें तो वैल्यू आएगा कितना? 12,400। सेम यहाँ भी आएगा 12,400 और इसमें कितना आएगा? 6,200, ठीक है। हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक और लास्ट एंट्री आता है हमारा जनरल रिजर्व का, जिसके बारे में एडजस्टमेंट में कुछ दिया नहीं है, तो एज यूजुअल हमने इसे पार्टनर्स के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड रेशियो में 2:2:1 में। तो एंट्री क्या लिखेंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना बैलेंस है? 2 लाख का, ठीक है, टू आसास कैपिटल अकाउंट, आसास कैपिटल अकाउंट, टू रीना का कैपिटल अकाउंट, टू चाहत कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना कितना आएगा? 2/5, 2/5, 1/5। तो 2/5 इंटू 2 लाख कितना होगा? 80,000। रीना का भी कितना आ जाएगा? 80,000 और चाहत का कितना आएगा? 40,000। किस रेशियो में हमने बांटा इसे? ओल्ड रेशियो में 2/5, 2/5 और 2/5, 1/5, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्टेड, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 41 का सॉल्यूशन हमारा पूरा हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर आगे बढ़ते हैं। अमन, बॉबी और चांदनी 3 पार्टनर से प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं, किस रेशियो में? 5:4:1। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में हमारा। 1 अप्रैल 2018 से ये लोग डिसाइड करते हैं फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली शेयर करने का, यानी 1:1:1। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, ठीक है ना, एसेट्स को रिवैल्यू करने के बाद और लायबिलिटी, सारे लायबिलिटीज को रीअसेस करने के बाद कितना का लॉस हमको देखने को मिल रहा है? 5, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट अल्टर हो चुका है और उसमें हमारा क्या देखने को मिला है? लॉस। तो रिवैल्यूएशन लॉस या गेन हमने नहीं निकालना है, पहले से दिया हुआ है 5,000। गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है ना, ऑन इट्स रिकंस्टिट्यूशन वाज वैल्यूड एट 1,20,000। पीएसआर में चेंजिंग होने के बाद, फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होने के बाद हमारा जो गुडविल का वैल्यूएशन लगाया गया वो कितना था? 1,20,000, ठीक है। फर्म हैड अ बैलेंस ऑफ 20,000 इन जनरल रिजर्व। फर्म का बैलेंस भी दिया हुआ जनरल रिजर्व का कितना? 20,000। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, यानी कि वर्किंग को क्लियरली शो करते हुए हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, ठीक है। एडजस्टमेंट नहीं, जर्नल एंट्री हमने शो करना है रिस्पेक्टिवली। क्या क्या चीज का? सबसे पहला इन रिलेशन टू गुडविल, रिवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ है इसके रिलेशन में, और जनरल रिजर्व का जो बैलेंस दिया हुआ है इसे भी हमने ट्रांसफर कर दिया। चलो क्लास, क्वेश्चन बहुत ही माइल्ड है, इजी है, आसानी से बनने वाला। सबसे पहले तीनों पार्टनर का ओल्ड रेशियो मेंशन कर लेते हैं हम लोग। ओल्ड रेशियो किसका किसका? अमन का, 3 पार्टनर है हमारा, ठीक है, एक है बॉबी और एक है चांदनी। कितना दिया हुआ रेशियो? 5:4:1। क्वेश्चन में हमारा न्यू रेशियो भी दिया हुआ है तीनों का, कितना दिया हुआ है?
1:1:2, ठीक है ना। बार बार पार्टनर का नाम हमने नहीं लिखना है, एक बार लिख चुके हैं हम लोग, तो यहाँ लाइन समझ में आ रहा होगा क्या मेंशन्ड है। इसके बाद हमने निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो में से हमने न्यू रेशियो लेस कर देना है, हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। चलो देखते हैं तीनों पार्टनर के केस में क्या होने वाला है। अमन का देखते हैं ओल्ड रेशियो कितना था, 5/10, ठीक है। बॉबी का देखते हैं क्या है, बॉबी का है ओल्ड रेशियो 4/10, और उसके बाद चांदनी का कितना है ओल्ड रेशियो, 1/10। न्यू रेशियो सबका इक्वल दिया हुआ है, 1/3, 1/3 और 1/3। एलसीएम हमने ले लेना है, 3 और 10 का कितना आएगा, 30, 5 3 15 हो गया, और 10 1 10 कितना होगा, 5/30। अमन कर रहा है सैक्रिफाइस। चलो बॉबी का कितना है, सेम है, एलसीएम हमारा 30 आने वाला है, 4 3 12 होगा, 10 1 10 यानी कितना आएगा, 2/30। बॉबी भी कर रहा है सैक्रिफाइस। अब चांदनी का भी एलसीएम कितना होगा, यहाँ पे 10 और 3 का ले ले तो 30 होगा, 3 1 3 और 10 1 10 यानी कि -7/30। चांदनी कर रही है गेन, ठीक है। तो हमने अब गुडविल का रिलेशन में जर्नल एंट्री को पास कर देना है, सिंपल। तो वर्किंग अगर हमने करना है तो हम यहाँ साइड में भी वर्क कर सकते हैं। गुडविल का शेयर निकालना किसका, चांदनी का। गुडविल मेरा वैल्यू कितना दिया था, 1,20,000 दिया हुआ था। चांदनी का शेयर है 7/30, कितना आएगा, 4 7 4 28,000, ठीक है, 28,000 आ गया। चांदनी कर रही है गेन, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं अमन और बॉबी, इनको प्रोवाइड किया जाएगा उसके रेशियोज में, कौन से, 5:2 में, ठीक है ना। तो चलो जर्नल एंट्री क्या होने वाला है हमारा, सबसे पहला चांदनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, चांदनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 28,000 अभी हमने निकाला था इसे, ठीक है। उसके बाद टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, टू बॉबीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना कितना आएगा, 20,000 आएगा और 8,000 आएगा। इजी है, कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग, नहीं तो हम यहीं पे कैलकुलेट करके शो कर देते हैं। 1,20,000 इंटू 5/30 और 1,20,000 इंटू 2/30, ठीक है, वैल्यू आ जाएगा। नरेशन हम लिख सकते हैं सिंपल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। सेकंड एंट्री हमने पास करना है रिवैल्यूएशन लॉस को लेके। 5,000 का रिवैल्यूएशन का लॉस क्वेश्चन में पहले से मेंशन्ड है, कुछ नहीं करना, हमने डायरेक्टली चार्ज कर देना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। पार्टनर को लॉस हुआ है, कौन कौन सा पार्टनर है हमारा, अमन, बॉबी और चांदनी, ठीक है। तो हमने मेंशन करना है अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद बॉबी एक पार्टनर, बॉबी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और एक है चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना आएगा, 5,000 का लॉस है, रेशियो है 5:4:1, ठीक है ना। 5/10, 4/10, 1/10, 2,500 अमन का, बॉबी का 2,000 और चाहत का 500, ठीक है। 5/10 इंटू 5,000, 4/10 इंटू 5,000, 1/10 इंटू 5। नरेशन हमने कितना क्या लिखना है, रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, हो गया हमारा। थर्ड और लास्ट एंट्री आता है कौन सा, जनरल रिजर्व को लेके। जनरल रिजर्व का 20,000 बैलेंस दिया हुआ है और इसके रिलेशन में एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला है, तो नॉर्मली पार्टनर के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इसे ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो एंट्री हमने पास करना है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना बैलेंस है हमारा, 20,000 है। किस रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो में, किसमें, तीनों पार्टनर अमन, ठीक है। तो हमने लिखना है टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, जो कि कैपिटल अकाउंट के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है, कि कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है कि फिक्स्ड है। तो नॉर्मली हमने कैपिटल अकाउंट से ही ट्रीटमेंट पास करना है। टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, टू बॉबीज कैपिटल अकाउंट, टू चांदनीज कैपिटल अकाउंट। रेशियो कितना है, रेशियो दिया हुआ था हमारा 5/10, 4/10, 1/10, ठीक है ना, 5:4:1। कितना आएगा, 5/10 इंटू 20,000 वैल्यू आ जाएगा हमारा 10,000। नेक्स्ट है 4/10 इंटू 20,000 वैल्यू आएगा कितना, 8,000, और 1/10 इंटू 20,000 वैल्यू आएगा 2, ठीक है। नरेशन हम लिख सकते हैं एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व, ठीक है, पूरा भी लिख सकते हो, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 42 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। एक्स और वाई पार्टनर से फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहा है, किस रेशियो में, 4:3 दिया हुआ मेंशन है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2021 इज टू डेज फॉलोज। बैलेंस शीट दिया हुआ है, क्या क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर 28,000 है, रिजर्व का बैलेंस 42,000 मेंशन, ठीक है। जनरल रिजर्व मेरा 42,000 है। कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई का शो कर रहा है 2,40,000, 1,20,000, कैश 20,000, सन्ड्री डेटर 1,20,000, स्टॉक का वैल्यू 1,40,000, फिक्स्ड एसेट का वैल्यू 1,50,000। आगे बोलता है, दे डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2021 दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:1 का। इस पर्पस के लिए कुछ एडजस्टमेंट भी मेंशन्ड है, जैसे कि फिक्स्ड एसेट को अब डिप्रिशिएट करना है 10%, फिक्स्ड एसेट का वैल्यू 10% से गिर रहा है। प्रोविजन क्रिएट करना है 6% डेटर पे, ठीक है ना, डाउटफुल डेब्ट के लिए, यानी ये लगता है कि 6% डेटर जो है ना वो डूब सकता है। स्टॉक को वैल्यू करना 1,90,000 या 1,90,000 तक स्टॉक जाए। अमाउंट ऑफ 3,700, ठीक है ना, 3,700 जो क्रेडिटर में इंक्लूडेड है, इसको क्लेम अब नहीं करना है और ज्यादा, और आगे क्लेम करने का जरूरत नहीं। इसका मतलब है कि हो सकता है क्रेडिटर को हमने पे कर दिया हो, ठीक है, यानी हमारा क्रेडिटर रिड्यूस हो रहा है। पार्टनर डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू इन द बुक्स। पार्टनर डिसाइड करता है कि जो भी वैल्यूड है इसे रिकॉर्ड करना है बुक में। हाउएवर दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व।
हालांकि पार्टनर डिसाइड करता है रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर एंड द रिवाइज्ड बैलेंस शीट। ठीक है, तो चलो क्लास देखते हैं सॉल्यूशन। तो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले फिक्स्ड एसेट का वैल्यू घट रहा है तो हमने डेबिट साइड लिख लेना है। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स कितना 1,50,000 मेंशन था, 10% रिड्यूस हो रहा है यानी 15,000 हो जाएगा। ठीक है, स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, 50,000 से बढ़ गया। बाय स्टॉक अकाउंट कितना 50,000 इंक्रीज हो रहा है। क्रेडिटर एक 30,000 3700 का जिसको और क्लेम नहीं करना है यानी कि एक लायबिलिटी मेरा रिड्यूस हो रहा है, कितना 3700। ठीक है, डेटर ऑल गुड है लेकिन 6% ऐसा लगता है ना कि डूब सकता है, तो उस पर एक प्रोविजन हमने क्रिएट कर लेना है, एक लायबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट कितना 6% पे, डेटर का वैल्यू 1,20,000 है और 6% हमने ले लेना है, तो कितना होगा 7,200 ऑलमोस्ट हमें लगता है कि डेटर डूब सकता है। ठीक है, और तो कुछ मेंशन नहीं है हमारा, तो डायरेक्टली हम बुक ऑफ अकाउंट को यहाँ पे क्लोज करते हैं अपना। ठीक है, कितना आएगा 50,000 प्लस 3,700 तो आएगा 53,700, तो यहाँ भी आ जाएगा 53,700। इससे हम लिस्ट करेंगे 15,000 प्लस 7,200 यानी 22,200, तो कितना आएगा 31,500। ठीक है, और ये प्रॉफिट हमारा ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कौन कौन सा पार्टनर था हमारा, एक्स था और वाई था, दोनों के कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, तो रेशियो कितना दिया हुआ है 4:3 का, तो 4/7 और 3/7 इंटू कितना 31,500 कितना आएगा वैल्यू हमारा, वैल्यू आ जाएगा एक्स का 18,000 और वाई का कितना आएगा 13,500। ठीक है, अब पार्टनर डिसाइड करते हैं कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है, एडजस्ट करना है, तो इसके लिए हमें चाहिए पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है ना, तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो हमने मेंशन कर लेना है एक्स वाई का, एक्स और वाई का कितना दिया हुआ है 4:3 है। न्यू रेशियो भी दिया हुआ है किसका, एक्स और वाई का, कितना है 2:1। तो अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले पार्टनर का तो कितना आएगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है ना, एक्स का कितना आएगा, एक्स का ओल्ड रेशियो है 4/7 और वाई का कितना है 3/7। न्यू कितना है, न्यू है 2/3 और वाई का है 1/3। कितना आएगा वैल्यू 7×3 = 21, 4×3 = 12 माइनस 14 माइनस 2/21। पार्टनर एक्स जो है वो गेन कर रहा है। ठीक है, वाई का वैल्यू कितना आएगा 21, 9 माइनस 7 यानी 2/21। पार्टनर वाई जो है ना वो सेक्रीफाइस कर रहा है। एडजस्टमेंट एंट्री हमने पास कर देना है किसका, गुडविल को, सॉरी गुडविल नहीं जनरल रिजर्व को हमने एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व। क्या होगा ट्रीटमेंट हमारा, एक्स गेन कर रहा है तो हमने लिखना है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना वैल्यू आएगा हम यही निकाल सकते हैं वैल्यू। रिजर्व का मेरा बैलेंस कितना दिया हुआ था 42,000, ठीक है, और शेयर कितना है 2/21, कितना आ जाएगा 4,000। ठीक है, 4,000 एक्स में और 4,000 वाई में। यहाँ क्या लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व ड्यू टू चेंज इन पीएसआर, ड्यू टू चेंज इन पीएस। हो गया। अब हमने जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था ना उसका भी जर्नल एंट्री हम यहाँ पास कर, ठीक है, एक एक करके सीधे ट्रांसफर एंट्री हमने लिख लेना है। ठीक है, तो क्या क्या लिखा था हमने, स्टॉक का वैल्यू हमारा रिड्यूस हो रहा था, स्टॉक का वैल्यू बढ़ रहा था हमारा कितना 50,000, ठीक है, और क्रेडिटर रिड्यूस हो रहा था 3,700 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आ जाएगा 53,700। थर्ड एंट्री क्या है हमारा, फिक्स्ड एसेट रिड्यूस हो रहा है तो क्या लिखना हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। कितना फिक्स्ड एसेट रिड्यूस हो रहा था 15,000 से, और एक प्रोविजन हमने क्रिएट किया था डेटर पे, टू प्रोविजन ऑन डेटर, शॉर्ट में हम लिख सकते हैं कितना 7,200, कितना आएगा 22,200। हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिवैल्यूएशन पे हमारे एक प्रॉफिट आया हुआ है जिसे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए, तो उसका भी एक एंट्री हम पास कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना 31,500 मेंशन, या हम कितना लिखेंगे 18,000 और 13,500। ठीक है, नरेशन लिख सकते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेना है। ठीक है ना, तो ओपनिंग बैलेंस जो दिया हुआ वो मेंशन कर लेते हैं। क्रेडिट साइड में पार्टनर का क्या लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, कितना 2,40,000 एक्स का है और 1,20,000 किसका दिया हुआ है वाई का। ठीक है ना, एक जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट एंट्री था तो मेंशन कर लेते हैं बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक्स गेनिंग पार्टनर था तो एक्स से हमने लिया और किसको दिया वाई को दिया। ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे क्या टू वाइज कैपिटल अकाउंट, यानी वाई को मिला, क्या लिखा हुआ है डेबिट साइड चार्ज करने का मतलब क्या है इसे समझो। कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होता है, वाई को हमने दिया, ठीक है, लिया किससे एक्स से। ठीक है, इसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया था हमारा वो हम यहाँ लिख लेते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना था 18,000 और 13,500। इसके बाद कुछ नहीं मेंशन्ड है तो डायरेक्टली हम बुक ऑफ अकाउंट को क्या करते हैं क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, कितना आएगा 1,20,000 प्लस 4,000 प्लस 13,500, तो 1,37,500 आ गया। यहाँ भी मेंशन करना हमने 1,37,500, 1,37,500। ठीक है, 2,40,000
70 प्लस 18 2,58,000 आगे हमारा इधर यही बैलेंस हमने डेबिट साइड भी लिख लेना है। उसके बाद इसे 4,000 लेस करेंगे तो कितना होगा 2,54,000। ये हो गया मेरा एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस पार्टनर टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, ये हो गया हमारा जो बैलेंस आया ना, ये एडजस्टेड बैलेंस हो गया कैपिटल। ठीक है, अब हमने रिवाइज बैलेंस शीट बना लेना है पार्टनर। क्या आएगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है ना, 3700 क्लेम नहीं करना था, 24,300 आ जाएगा, बच जाएगा। रिजर्व हमने नहीं टच करना था, ठीक है, एडजस्टमेंट इंटरेस्ट लिए हमने पास किया था, इसका कितना आ जाएगा ये 42,000 जो दिया मेंशन कर लेंगे। कैपिटल सब पार्टनर का इसे यहाँ लिखना होगा, कैपिटल्स किसका एक्स और वाई। कितना कितना आया था अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2,54,000 और 1,37,500 दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 3,91,500। ठीक है, बैलेंस अगर ऐड करते हैं तो कितना आता है 24,300 42,000 3,91,500 आएगा 457,300। हाँ तो गया हमारा लायबिलिटी साइड का बैलेंस। अब एसेट देखते हैं। कैश बैलेंस हमारा कितना दिया हुआ है 20,000 एज यूजुअल रहेगा। सन्ड्री डेटर, ठीक है, सन्ड्री डेटर का बैलेंस कितना था 1,20,000 दिया हुआ था और हमने इसमें प्रोविजन को क्रिएट किया, ठीक है 6%, तो कितना होगा 7,200। इसे हमने लेस कर लेना है, कितना आएगा 1,12,800। ठीक है, स्टॉक रिवैल्यू हुआ था और इंक्रीज हो गया था, कितना 1,90,000 हो गया वैल्यू इसका। ठीक है ना, और फिक्स्ड एसेट डिप्रिशिएट हुआ था, फिक्स्ड एसेट्स, तो कितना आएगा 1,35,000। अब इधर का भी बैलेंस को ऐड करते तो कितना आएगा 20,000 प्लस 1,12,800 1,32,800 232 332 322 422 427 457 457 457 457,800। ठीक है ना, दोनों साइड आ गया 500 प्लस 300 800 आ जाए। चलो ठीक है क्लास, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 43 का भी सॉल्यूशन जो है ना हमारा पूरा हो गया।